आप सभी परमेश्वर के लोगों को, मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, आज का जो प्रकाशन, जो रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। परमेश्वर ने कहा, जब हमारी परिस्थिति थोड़ी सी भी खराब होती है तो सबसे पहले लोग अपने विश्वास को कमज़ोर कर देते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर ने आज मुझसे मेन बातें की हैं वो है बीमारियों के लिए। जी हाँ, बीमारियां, शैतान बीमारियों को लेकर हमारे जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि हम मसीह में हैं और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। पतरस भी जब यीशु मसीह के साथ चलता था तो पतरस की माँ को ज्वर हो गया था। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने उन्हें छुआ और वे चंगी हो गई। हालेलुया। सेम ऐसे मेरे भाई और मेरे बहनों, शैतान हमारे जीवन में बीमारियों को लेकर आता है। और जब बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, मे भी हमारे भाई हो, मेरी हमारी बहन हो, हमारे बच्चे हो, हमारे माँ बाप हो, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई हो, जब बीमारी हमारे पास आ जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान अपने विश्वास को कमज़ोर कर देता है। सबसे पहले उसे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, सबसे पहले डॉक्टर को ढूंढता है। हॉपलेक्स हो जाता है कि किस डॉक्टर को मैं फ़ोन लगाऊं, किस डॉक्टर को मैं बुलाऊं, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, किस हॉस्पिटल में मैं लेकर जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें ये बताता है कि हमें जब परिस्थितियां हमारी खराब होती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना सही, चाहे किसी बीमारी के कारण क्यों ना सही, तो सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन सबसे पहले जिस डॉक्टर को ज्ञान हमारे परमेश्वर ने दिया है, बुद्धि हमारे परमेश्वर ने दी है, सबसे पहले आप उस परमेश्वर के पास जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम बाइबल की तरफ चलेंगे। हम बाइबल से निकालेंगे याकूब, उसका 5वां अध्याय और उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। 15 वचन में लिखा, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि यदि तुम में से कोई रोगी है तो वो क्या करे, अपनी कलीसिया के प्राचीनों को, चाहे वो आपके पास्टर हो, के सीनियर भाई बहन क्यों ना हो, जो काफी टाइम से कलीसिया के अंदर जा रहे हैं, जो परमेश्वर के अच्छे परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता है, उनके भय में वो लगातार अपने आप को चलाते हैं और परमेश्वर का काम वो लोग करते हैं। वो कह रहा है कि प्राचीन, जो कलीसिया के आपके प्राचीन हैं, उन्हें अपने पास बुलाए और उनसे प्रार्थना कराए। वचन कह रहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा, वचन कह रहा है कि जब भी हमारी परिस्थिति खराब हो, कोई भी रोग क्यों ना आए, तो सबसे पहला जो हमारा भरोसा होना चाहिए वो हमें हमारे पास्टर पर, हमारी कलीसिया पर, हमारे परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में स्ट्रांग हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर से खुद प्रार्थना करें। अगर आप स्ट्रांग नहीं भी हैं तो भी अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे टेक दें और कहे, परमेश्वर, इस बीमारी से, इस परेशानी से प्रभु सिर्फ आप ही मुझे आजाद कर सकते हैं। और आप देखेंगे परमेश्वर आपको उस बीमारी से आजाद कर देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम मसीह में लगातार चल रहे हैं और हम चाहते हैं मसीह में बढ़ना, हम परमेश्वर के साथ अच्छे संगति में चल रहे हैं, और फिर भी शैतान हमारे जीवन में बीमारी को लेकर आ जाता है और वहां पर वो चाहता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो जाए। वहां पर हम सोचने लग जाते हैं, अरे हम तो परमेश्वर में चल रहे हैं, फिर ये बीमारी हमें क्यों सता रही है, क्यों हमारे पास बीमारी आई। और शैतान तो चाहता यही है कि हमारा विश्वास कमजोर हो जाए, और वहां पर क्या होता है कि हम अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं और शैतान जो काम करने के लिए आता है उसमें वो सफल हो जाता है। मेरे प्रियो, हमें उस शैतान के आगे घुटने नहीं टेकने, हमें उस बीमारी के आगे घुटने नहीं टेकने, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो कह रहा है कि
प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। सबसे पहले हमें प्रेयर में जाना है, प्रभु ये समस्या है, प्रभु ये बीमारी है, प्रभु इसे यीशु मसीह के नाम में छुटकारा प्रभु मुझे मिलने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सारी बीमारियों के ऊपर आपको प्रभु जी रखा गया है, सारी बीमारियों के ऊपर प्रभु आपको अधिकार मिला है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, न्यायियों उसका 6 अध्याय और उसका 3 से 6 हम पढ़ेंगे जी। वचन में लिखा, जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। 5वें में लिखा, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को इसलिए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। 6वें वचन में लिखा, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जब अमालेकी बहुत सारे थे जो टिड्डियों के दल के समान इजरायलियों पर हमला किया करते थे, इजरायलियों से उनका अन्न, उनका जल, उनके भेड़ बकरियां, उनके पशु, उनकी गाय भैंस, उनका अन्न का सारा सामान वो छीन कर ले जाया करते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ उन्हें छिपना पड़ता था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज भी वो पुराने समय की बात थी जब मिद्यानी इकट्ठे होकर आया करते थे और इजरायली लोग छिप जाया करते थे। वो लोग क्या करते थे, जैसी परेशानी को आती देखते थे वो छिप जाया करते थे। मेरे प्रियो, हमें छिपना नहीं है। वो छिप जाया करते थे तो अमालेकी और भी उनके ऊपर हावी होते चले गए, और भी ज्यादा संख्या में वो आने लगे। यहां तक कि बाइबल हमें बताती है उनके टेबल तक का भोजन वो लोग खींच कर ले जाया करते थे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ते थे कि वो लोग खाकर अपना पेट भर सके। सेम ऐसे ही शैतान हमारे जीवन में बीमारी को लेकर आता है और हम उससे छिपना चाहते हैं। हम डर जाते हैं उस बीमारी से, हम डॉक्टर का सहारा लेते हैं, जैसे वो इजरायली गुफाओं का सहारा लेते थे छिपने के लिए कि कैसे हम अपने आप को बचा लें। ऐसे हम डॉक्टरों का सहारा लेते हैं कि कैसे हम अपने आप को बचा लें। हम हॉस्पिटल्स का सहारा लेते हैं कि कैसे इस बीमारी से आजाद हो जाएं। मेरे प्रियो, लेकिन वचन कह रहा है कि जब ऐसा होता चला गया, मिद्यानी इजरायलियों पर हावी होते चले गए, तो इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। और इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो यहोवा ने उन्हीं इजरायलियों में से जो बिल्कुल कमजोर था, जो सबसे छोटे गोत्र का था, जी हाँ, गिदोन को खड़ा किया। उससे कहा, हे शूरवीर शूरमा, उठ, मैं तुझे इजरायलियों पर राजा बनाता हूं और तू अपनी प्रजा को छुड़ा कर लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम कमजोर समझते हैं अपने आप को, जैसे गिदोन अपने आप को कमजोर समझता था, उसने कहा, प्रभु मैं तो सबसे छोटे गोत्र का हूं, मैं कैसे ये कर सकता हूं, मेरे अंदर तो इतना बल भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग हूं, तू जाकर मिद्यानियों को जीत लेगा। हालेलुया। सेम ऐसे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे संग है तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और हम अपनी जीत को हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर, लेकिन जरूरी है, जैसे इजरायली अपना भरोसा परमेश्वर पर ले आए, वो पूरी तरीके से परेशान हो गए, तब वो अपना भरोसा यहोवा पर लेकर आए। वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु हमें बचा। मेरे प्रियो, हमें उस वक्त का इंतजार नहीं करना कि हम पूरी तरीके से जब परेशान हो जाएं तब उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर हमारे जीवन में शैतान जरा सी भी परेशानी को लेकर आता है तो तुरंत खड़े हो जाएं, प्रभु के चरणों में पहुंच जाए कि प्रभु मुझे इस परेशानी से आजाद कर, कि मेरा परमेश्वर तू ही है जो मुझे इस परेशानी से बचा सकता है। हालेलुया। तब वो तुम्हें गिदोन की तरह उठाकर खड़ा करेगा, आपको कहेगा, हे शूरवीर सूरमा, उठ, तूने अपनी बीमारी से आजादी पा ली है। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं? क्यों आप अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या अथॉरिटी दी है, क्या पावर आपके अंदर है, कौन सा स्पिरिट आप लेकर चल रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे लूका उसका 10वां अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। वचन में लिखा,
देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। क्या? शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अगर शत्रु आपके जीवन में किसी बीमारी को लेकर आ भी रहा है ना, तो उसे यीशु मसीह के नाम में डांट कर आप कह सकते हो यू हैव अथॉरिटी। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। उसे डांट कर भगाइए उस दुष्ट आत्मा को, उसे डांट कर भगाइए बीमारी को कि बीमारी, जो भी बीमारी है, तेरा मेरे जीवन में कोई काम नहीं। बीमारी निकल कर जा मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास वो अधिकार है, मैं उस अधिकार से तुझे डांटता हूँ, अपने जीवन से निकल कर बाहर हो। और आप देखोगे वो बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें उन इजराइलियों की तरह मिद्यानियों के डर से गुफाओं में छिपने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है हम उस यहोवा परमेश्वर को याद करें, उस यहोवा राफा को याद करें जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो सामर्थ दे, और उस सामर्थ को लेकर आप लड़े शैतान से। शैतान से कहें कि परमेश्वर ने मुझे अथॉरिटी दी है, ये वचन हमारी तलवार है, इस तलवार को उठा लें और लड़ें शैतान की शक्ति से कि मुझे, मेरे पास ये अथॉरिटी है। शैतान मेरे जीवन को छोड़कर जा, बीमारी मेरे जीवन को छोड़कर जा यीशु मसीह के नाम में। मत कहिए कि भाई मुझे शैतान सता रहा है, मत कहिए कि भाई मुझे ये बीमारी सता रही है, मैं क्या करूं। आप उस शैतान को सताइए, आप उस बीमारी को सताइए। वचन कह रहा है कि आपके पास वो अथॉरिटी परमेश्वर ने दी है, शत्रु की सारी सामर्थ पर आपको अधिकार मिला है। कब इस्तेमाल करोगे उस अधिकार का? कब मेरे भाइयों? आप उस तलवार को अपने हाथों में ले लो, वो वचन की तलवार, और कहो शैतान से ये पावर मेरे पास है, तू मेरे जीवन से निकल कर भाग जा, और वो भाग जाएगा। क्योंकि वचन कहता है सारे नामों में ऊंचा मेरे यीशु का नाम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो मेरा मैसेज है वो यही है जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि बीमारियों में हम बीमारियों से हारे ना, अपने अंदर की सामर्थ को पहचाने। क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। वो सामर्थ हमारे अंदर परमेश्वर ने डाली है। वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, मसीह का आत्मा हमारे अंदर डाला गया है। ज़रूरी है उस सामर्थ की आत्मा को लेकर हम शैतान से लड़ें और बीमारियों पर जयवंत हों। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आज इस मैसेज के थ्रू आप लोगों से बातें की होंगी। अगर आप लोगों को आज के मैसेज से आशीष मिली तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके जीवन में हमारे मैसेज से कोई बदलाव आया, कोई बीमारी आपको छोड़कर गई, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जब हमारे कमेंट बॉक्स को और मेरे मसीह भाई बहन पढ़ते हैं उनका विश्वास बढ़ सके, वो भी इस अथॉरिटी में मूव कर सकें जो अथॉरिटी परमेश्वर ने हमें दी है। आज के वचन से आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर से दिए हुए रेवलेशन, प्रकाशन हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।